दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किरण कृष्णा डिवोटी चैनल पे। उम्मीद करते हैं किशोरी जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि आने वाले हैं। नवरात्रि में सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने घरों में अच्छे से माता रानी का आगमन कराएं, मगर बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे, बहुत सारी महिलाएं ऑफिस जाती हैं, पुरुष ऑफिस जाते हैं, जिसके चलते हुए बहुत अच्छे से वो 9 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 9 दिन कैसे पूजा करूं, तो उनकी श्रद्धा भाव भी होती है। तो उसका ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने वीडियो लाई हूं कि अगर हम बिना घट स्थापना के, बिना ज्वारे उगाए, बिना कलश स्थापना के हम कैसे 9 दिन अपनी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि आपको बताऊंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस जगह घट स्थापना करनी है, जिस जगह हमें पूजन की विधि करनी है, उस जगह को हम लोग सबसे पहले साफ कर लेंगे। ये मैंने साफ करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इस जगह को हल्दी से, या फिर अगर आपके पास गाय का गोबर हो तो गाय के गोबर से इस जगह को लीप लीजिए, और नहीं तो गेरू हो तो गेरू को से लीप सकते हैं। और अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप ना सिंपल हल्दी से भी लीप सकते हैं, है ना। पहले इस जगह को शुद्ध कर लेंगे, गंगा जल पहले छिड़क लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी पूजा स्टार्ट करें। अब देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल मैं यहाँ पे छीट दूंगी। गंगा जल मैंने गंगा जल को यहाँ पे डाल दिया है और इस जगह को मैं हल्दी से लीपूंगी। मेरे पास इस समय गोबर या गेरू उपलब्ध नहीं है, तो मैं हल्दी को इस तरीके से हाथों में ले करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। और जो आपने डाला है गंगा जल, वो जल भी है, उससे अच्छे से यहाँ पे आप शुद्ध कर लीजिए। इस जगह पे हम लोग अच्छे से शुद्ध कर लेंगे। शुद्ध करने के बाद अब यहाँ पे आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं, आटे से चौक पूर सकते हैं। अभी नवरात्रि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चौक नहीं पूर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जगह शुद्ध हो गई, फिर यहाँ पे हम एक चौकी विराजमान करेंगे, चौकी स्थापित कर देंगे। नीचे चौक पूरेंगे जब अगर आप, तो वहाँ पे कुछ चावल के दाने जरूर डाल लीजिएगा। अनाज कहते हैं शुद्ध होता है, अच्छा होता है, वहाँ अनाज के दाने जरूर डालने चाहिए। अब ऐसे हम लोगों ने चौकी विराजित कर दी। अब ये मेरी चौकी मैंने नई फ्रेश बनाई हुई है, इसमें ये कपड़ा लगा हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरीके की चुनरी को आसन के रूप में लगा सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी अपनी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, इस तरीके से बिछा सकते हैं। और मैंने ये बिल्कुल नई बनाई हुई है, जो कि कपड़े से ही बनाई हुई है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही यूज करूंगी। सबसे पहले हम लोग माता रानी को इस तरीके से विराजित करेंगे, और अभी इनको हम लोग आसन दे देते हैं। चावल से हम लोग आसन बनाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से पहले हम आसन दे करके विराजित कर देते हैं। और कुछ आसन मैं एक यहाँ पे दूंगी, जहाँ पे अपना लोटा जल से भरा हुआ स्थापित करूंगी, और एक आसन मैं यहाँ पे दूंगी जहाँ पे अपने गौरी गणेश को मैं स्थापित करूँ। और आसन यहाँ पे भी दूंगी जहाँ पे दीप प्रज्वलित करके हम लोग रखेंगे। कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, तो हम लोग पहले दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। और ये बड़ी ही सूक्ष्म तरीके से है, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा, करने में आसानी रहेगी। और अग्निदेव को मन में याद करते हुए हम लोग दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि एक लोटा रखेंगे। अब जो हमने दीप जला दिया है, इसका हम लोग पूजन कर देंगे। रोली से इसका पूजन करेंगे और पुष्प इसमें अर्पित करेंगे। मेरे पास इस समय ज़्यादा पुष्प नहीं है, जितने उपलब्ध है मैं उसी से कर रही हूँ। और इनको प्रणाम करेंगे, अग्निदेव को प्रणाम करेंगे। अब इस तरीके का हम लोग लोटा ले लेंगे एक, और लोटे के कंठ में हम लोग बांध लेंगे एक कलावा। ये देखिए, लोटे के कंठ में हमने कलावा बांध लिया है। अब इसको हम लोग
यहाँ पे हमने आसन दे दिया है, इसको यहाँ हम विराजित कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डाल देंगे, फिर उसके बाद इसमें स्वच्छ जल डाल देंगे। स्वच्छ जल डाल दिया और इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे। ये 1 रुपए का सिक्का हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो एक फूल भी इसमें डाल सकते हैं। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं अभी फूल नहीं डाल रही हूँ। इसको हम लोग इस तरीके से रख देंगे। अब इस लोटे के ऊपर चावल से भरी हुई एक कटोरी या परई या कुछ भी हो सकता है, वो चावल से भरी हो, अनाज होना चाहिए, चाहे जौ से भरी हो चाहे गेहूं से भरी हो, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसमें एक हम पुष्प रख देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लोटे का पूजन करेंगे। लोटे का पूजन करेंगे, इसमें चाहे तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर बिंदी भी रख सकते हैं। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका मेरे चैनल पे है, अगर कोई चेकआउट करना चाहता है तो चेकआउट कर सकता है। इस तरीके से हमने इसका पूजन कर दिया। अब हम अपने गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। आपके पास अलग अलग विग्रह हो तो आप अलग अलग रख सकते हैं। अगर आपके पास गौरी गणेश का विग्रह नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप एक सुपारी में कलावा लपेट करके उनको विराजित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने सुबह नहला दिया था, अच्छे से साफ सुथरा कर दिया है। आपको उस दिन क्या करना है, गौरी गणेश को अपने घर में विराजित करने से पहले इनको पंचामृत का स्नान कराइए और उसके बाद अच्छे से इनको स्नान करा के साफ सुथरा करके वस्त्र पहना करके और फिर इनको विराजित कीजिए। मैं गौरी गणेश को हमने यहाँ पे विराजित कर दिया। अब हम इनका स्नान कराने के बाद इनकी पूजन करेंगे। ठीक है, इनको रोली से टीका करेंगे, चंदन लगाएंगे और इनको पुष्प अर्पित करेंगे। ये देखिए, पुष्प अर्पित कर देंगे। अभी इस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा पुष्प नहीं है, आप उस दिन चाहे तो माला वगैरह बना सकते हैं। अब हम लोग माता रानी का, गौरी गणेश का पूजन हो गया। सर्वप्रथम हमें गौरी गणेश का आवाहन करना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम माता रानी को हम भावपूर्वक, अब हमारे पास चित्रपट सेवा है, मेरे पास वैसे ब्रास की मूर्ति भी है, मगर अगर आपके पास चित्रपट सेवा है तो आप उसको कैसे स्नान कराएंगे, अब हम इसको देखेंगे। चित्रपट की अब सेवा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गंगा जल मिश्रित जल ले लेंगे और भावपूर्वक जो है माता रानी का स्नान कराएंगे। ऐसे चम्मच लेंगे आचमनी में और एक बार ऐसे घुमाया, फिर डाल दिया उसको जल को, फिर इस तरीके से घुमा करके 3 बार आप ऐसे ही घुमा करके उनको भावपूर्वक स्नान कराइए। 5 बार करना होगा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं और उसके बाद स्नान कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5 बार माता रानी को आचमन से स्नान करा देंगे। अब ये हो गया माता रानी का भावपूर्वक स्नान। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माता रानी को तिलक समर्पित करेंगे। उनको हम लोग रोली चंदन से तिलक कर देंगे। इस तरीके से तिलक कर देंगे माता रानी को। अब गौरी गणेश ने, अगर आपके वस्त्र नहीं, हमारे तो गौरी गणेश ने वस्त्र पहन रखे हैं, नहीं तो आप कलावा स्वरूपी वस्त्र भी आप दोनों सबको समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलावा रूपी वस्त्र समर्पित कर देंगे और माता रानी को भी कलावा रूपी वस्त्र समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे। साफ बढ़िया चुनरी होनी चाहिए, आप उसको नई ला सकते हैं चुनरी, और आप माता रानी को चुनरी इस तरीके से उड़ा दीजिए। चुनरी उड़ाइए, उनको माला अर्पित कर दीजिए।
बाद हम क्या करेंगे, हम पुष्प अर्पित करेंगे, मैया को पुष्प अर्पित कर देंगे। ये बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से पूजा है। अब हम पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम मैया रानी का भोग लगाएंगे। मैया रानी को भोग अगर आप 9 दिन अलग अलग नहीं लगा सकते, आपकी जैसी भावना मिले, आपके पास जैसा टाइम हो, आप उस तरीके से भोग लगाइएगा। नहीं तो उनको मिश्री या फिर बतासे का या किशमिश का, मिश्री और बतासे का और किशमिश का जरूर भोग लगाइएगा। तो हमने, मेरे समय पास बताशा उपलब्ध नहीं है तो मैंने मिश्री ले ली है, तो मिश्री का हम भोग लगा देंगे। ठीक है, मिश्री का मैया को भोग लगाएंगे। गौरी गणेश को भी भोग समर्पित करेंगे और जल समर्पित करेंगे। जल और भोग समर्पित कर देंगे माता रानी को भी इस तरीके से। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये दीप जल रहा ही है, अब हम लोग आरती कर लेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया है कि धूप बत्ती जला ली है। धूप बत्ती जलाने के बाद यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, इस दीप को उठाते हुए हम लोग पूजा कर लेंगे, माता रानी की आरती कर लेंगे। चालीसा का टाइम हो तो चालीसा कर लीजिए। माता रानी की ऐसे आरती करके यहाँ पे विराजित कर देंगे और आचमनित कर देंगे। ठंडी करके माता रानी को आरती दे देंगे। इस तरीके से माता रानी को आरती समर्पित कर देंगे और उसके बाद ये जूठी हो जाती है, इसको आचमनित कर देंगे हम लोग। आचमनित करने के बाद हमने शॉर्ट तरीके से आपको दिखाई है, पूरी आरती नहीं दिखाई है। और उसके बाद जब इतनी पूजा हो जाएगी तो आप ये जो लोटा है, आप चाहे तो 9 दिन तक यही लोटा विराजित रखिए, चाहे तो आप क्या करिए, इस लोटे को, ये कोई भी सामान आप हिलाइएगा नहीं वहाँ से, और इस लोटे का जल डेली आप बदल करके वापस यहाँ रख सकते हैं। बस एक दीप जलाना होगा आपको, घट स्थापना ऐसे ही रहेगी, चौकी ऐसी ही स्थापित रहेगी। एक दीप जलाना होगा, जो यथा संबंधित हो आपके पास भोग है वो मैया रानी को भोग अर्पित करिए, माला चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और पूजा करिए। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर चाहें तो सूक्ष्म रूप से हवन भी कर सकते हैं। डेली सूक्ष्म रूप से हवन किया जा सकता है। उस हवन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कोई भी परई ले लीजिए या कुछ भी है, या इस तरीके का पीतल का स्टैंड हो वो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसमें हम लोग डाल लेंगे कपूर। और आपके घर पे अगर एक लौंग का एक जोड़ा अगर आपके यहाँ लौंग पड़ती हो तो हवन में वो डाल सकते हैं, 2 जोड़े पड़ते हो तो 2 जोड़े आप डाल सकते हैं। आपके यहाँ जितने भी जोड़े पड़ते हो आप उस हिसाब से लौंग ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने एक जोड़ा है, मैंने एक जोड़ा अभी लिया हुआ है। इस तरीके से अब इस हवन को आप इस तरीके से किसी चीज में रख लीजिए ताकि वो गर्म ना हो नीचे। अब हम लोग हवन करेंगे। हवन कुंड की सबसे पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं, जैसे की जाती है वैसे ही इसकी भी हम लोग सूक्ष्म रूप से आचमनित करके पूजा कर लेंगे। और ये जो सारा जल है जो आप आचमनित करते हैं, इस तरह की एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आप इकट्ठा कर दीजिए, फिर चाहे तो आप पेड़ों में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आचमनित कर दिया। आचमनित करने के बाद टीका कर देंगे, रोली इसे इस तरीके से टीका कर देंगे हम लोग। ये देखिए, हाँ, इस तरीके से टीका करेंगे। फिर उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। इस तरीके से हमने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब मन में आप मंत्र पढ़ते हुए आप ये 2 लौंग के जोड़े आप इसमें समर्पित कर सकते हैं।
2 लौंग के जोड़े आप इसमें समर्पित कर दीजिए। आपके यहाँ अगर 1 लौंग का जोड़ा समर्पित होता हो तो 1 लौंग का जोड़ा समर्पित कीजिए, 2 होते हैं तो 2 समर्पित कीजिए। और इसी में ही जो आपने भोग लगाया है वो भोग संबंधी आप मिश्री ले लीजिए, जो भी भोग लगाएं आप इसमें उस भोग को डाल दीजिए। और इस तरीके से आपका ये सूक्ष्म रूप से हवन हो जाएगा। और इसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से आचमनित कर दीजिए बस। और माता रानी से भूल चूक के लिए माफ़ी करिए। और अगर आपके यहाँ 9वें दिन है या किसी भी एक दिन 9 दिन में से आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से आप सूक्ष्म रूप से माता रानी की सेवा कर सकते हैं। से बड़े ही सूक्ष्म तरीके से हम लोग पूजा कर सकते हैं माता रानी की। और जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मुझे विस्तार से बताने में इतना टाइम लगा है, वरना ये मात्र 10 मिनट में पूजा हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। आप सभी के साथ में राधे राधे, हरे कृष्णा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।